दोस्तों, आज मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। चंद तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। कंक्रीट का बना हुआ ये पुल नेपाल की बाढ़ में तिनके की तरह बह रहा है। बाढ़ के भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ऊपर से पहाड़ से जब पानी आया तो जो नदी किनारे जो शहर थे, जो मकान बने हुए थे, उनकी क्या हालत हो गई। दूसरी तस्वीर में आप देखिए। और अगर फिर भी आपको भयावहता का अंदाजा नहीं लग पा रहा तो अलग एंगल से इसी तस्वीर को देखिए। लेकिन इन सब तस्वीरों को आप देख चुके हैं, अलग अलग समाचार माध्यमों में ये चल चुका है। मैं नेपाल के बाढ़ के मानवीय पहलू पर बात करने आया हूं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं और इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक आदमी नदी की तेज धारा में बह रहा है और फिर अचानक से गजराज आते हैं। ये जंगली हाथी है, कोई पालतू हाथी नहीं है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना गजराज उतरते हैं नदी की तेज धारा में। उस इंसान को बचाकर सुरक्षित किनारे ले आते हैं। जब मुसीबत आती है तो प्रकृति के सारे प्राणी एक दूसरे का साथ देते हैं। ये हमने सुना था, पर आज देख लिया। अगर आपको ये तस्वीर देखकर कुछ नहीं लगा तो एक और दिखाता हूं तस्वीर। ये भी गजराज की ही तस्वीर है। हाथी का एक बच्चा पानी में बहता जा रहा है। उसकी मां संघर्ष कर रही है, संघर्ष अपने बच्चे को बचाने की, संघर्ष किसी तरह अपने नौनिहाल के जीवन की रक्षा की। अंत में काफी संघर्ष के बाद मां अपने बच्चे को बचा लेती है। और फिर मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इस वीडियो में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मां से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं है, मां से बड़ी मददगार इस दुनिया में कोई नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाती है, हम जानबूझकर आंखें बंद कर उसे इग्नोर कर रहे हैं। अब मैं आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। नेपाल में सब कुछ तबाह है, बर्बाद है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस तमाम झंझावात में आस्था सुरक्षित है। ये महिला नदी में अक्षत डाल रही है, आटा डाल रही है और हाथ जोड़कर प्रकृति से गुजारिश कर रही है कि कृपया अपने क्रोध को कम करें, शांत करें। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब चारों तरफ दुनिया सिर्फ और सिर्फ विज्ञान, तर्क वगैरह की बात करती है तो ये कौन से लोग हैं जो कि इतनी मुसीबत में भी अपने आस्था का साथ नहीं छोड़ते। ये प्रकृति हमें सिखाती है। एक के बाद एक इन तस्वीरों को देखिए और आपके जहन में क्या आ रहा है इन वीडियोस को देखने के बाद। कारण पता है क्यों बाढ़ आया, रेस्क्यू होगा ये भी पता है, कितने लोग मरे उसकी भी गिनती आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन ये चंद तस्वीरें आपके जहन में हमेशा के लिए चस्पा हो जाएंगी। आज से कई सालों बाद जब आप इत्मीनान से कहीं बैठेंगे और नेपाल की इस त्रासदी के बारे में सोचेंगे तो ये वीडियोस, ये तस्वीरें याद रह जाएंगी। याद रह जाएगा प्रकृति का मानवीय पहलू, याद रह जाएंगे ये गजराज। देखिए और अपने दिल की भावना को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार। पुरै सिंगे सिंगे लाग्यो सबै
सबै लग्यो झरेको पुल आएर हानेर यहाँको पनि लग्यो मामा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल त्रिशुली बजारै गयो यार ल गयो यार ओ ए सिलास यता आऊ यता आमामामा यार बजारै गयो यार ल अलि टाढा बसौँ टाढा यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामाอยู่โรงน้ำเลยเฮ้ยนั่นช้าง